चलिए अब देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नरेंद्र को गढ़ने रचने वाली मां नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गईं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वो मां का पार्थिव देह को कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वो 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोदी ने खुद ट्वीट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। इसके बाद वो सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसड़ गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी हीराबा के निधन पर तमाम नेताओं ने गहरा दुख जताया है। अली बाबा सीरियल की खूबसूरत अभिनेत्री तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में एक्टर शिजान खान को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शिजान को एक और दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि शिजान के वकील ने कोर्ट में इसका विरोध किया, लेकिन सरकारी वकील ने आज कोर्ट में कहा कि शिजान खान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि शिजान न सिर्फ तुनिशा को हिजाब पहनने के लिए कहता था, बल्कि उसे उर्दू भी सिखाता था। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का तड़के सुबह एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वे बुरी तरीके से घायल हो गए। पंत अपनी कार से दिल्ली से रुड़की अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार में आग लगने से पहले ऋषभ पंत शीशा तोड़कर बाहर निकल गए थे। उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पंत को पीठ और सिर में गंभीर चोट आई है। उनकी प्लास्टिक सर्जरी किए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं अस्पताल से पंत की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे में पंत को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसलिए वह देर रात दिल्ली से रुड़की की तरफ अपनी गाड़ी में अकेले निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें अचानक झपकी आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। मारपीट का ये वीडियो सागर के खुरई का है, जहां एक शराबी युवक को किन्नरों को परेशान करना महंगा पड़ गया। शराबी युवक की तीनों किन्नरों ने जमकर पिटाई कर दी। ये घटना पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड की है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक शराब के नशे में धुत तीनों किन्नरों के साथ बदतमीजी कर रहा था और इसी से तीनों गुस्सा हो जाते हैं और युवक की पकड़कर उसकी हाथों और झाड़ू से पिटाई कर देते हैं। शराबी युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किन्नर शराबी युवक की पिटाई के बाद थाने ले गए, जहां खुरई पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया। ये वीडियो मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र का है। यहाँ के धनेला गांव में जमीन विवाद में काफी हंगामा देखने को मिला। विवाद एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच चल रहा था। आखिर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी की नौबत आ गई। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बीच खेत में ही जमकर फायरिंग की। इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच खेत को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा था। इस बार विवाद काफी हद तक बढ़ गया और गुस्से में एक पक्ष गोलीबारी करने को उतारू हो गया। ये तस्वीर मुरैना के एक मिठाई दुकान की है, जहां आज सुबह जमकर हंगामा हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक पहले तो दुकानदार के साथ काफी देर तक बहस करता दिखाई देता है और इसके बाद वह दुकानदार का कॉलर पकड़कर उसे दुकान से बाहर निकालता है और मारपीट शुरू कर देता है। इस बीच मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है तो वहीं दुकान से भी कुछ लोग बाहर निकलकर मारपीट करने लगते हैं। काफी देर तक सभी एक दूसरे पर लात घूंसे और लाठी डंडे की बरसात करते सड़क पर पहुंच जाते हैं। वीडियो सबलगढ़ अस्पताल के पास का बताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आग से धधकती दुकान और आसपास पूरे इलाके में फैला धुआं। ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां सुबह अंगीठी की दुकान में आग लग गई। ये दुकान 6 नंबर मार्केट पर स्थित है। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि इसके पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग को ही अपनी चपेट में ले लिया और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही दुकान अंगीठी की थी, जिस वजह से आसपास के इलाकों में धुआं ही धुआं भर गया। पूरे इलाके में आग लगने के कारण लोग दहशत में आ गए। इसी दुकान के पीछे एक बड़ा रिहायशी इलाका भी है। वहीं आसपास की कई दुकान हैं, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई। इसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग नहीं बुझ पाती तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। कड़कड़ाती ठंड और इस ठंड में बिजली के टावर पर बना ये आशियाना नहीं, किसी ने इसे शौक से नहीं बनवाया बल्कि प्रदर्शन का तरीका है। सतना में बीते 40 दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ किसानों की निजी जमीन पर हाई टेंशन टावर लगवा दिया गया, लेकिन इसका मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने कई बार मुआवजे की मांग की, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कहीं से बात नहीं बनी तो किसानों का आक्रोश भड़क उठा। इसके बाद एक के बाद एक किसानों ने टावर पर ही मचान बनाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा किसान इस कड़कड़ाती ठंड में टावर पर आशियाना बनाकर दिन रात गुजार रहे हैं और अपनी जमीन के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय से चल रही इस समस्या का निदान नहीं हो सका है। अब किसान किसी भी कीमत पर टावर से उतरने को राजी नहीं है। किंग खान की अपकमिंग फिल्म पठान को रिलीज होने में अभी कुछ और समय बाकी है, लेकिन इसकी चर्चा में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की शामत आ गई। गाने में दीपिका की बिकनी से लेकर शाहरुख के डांसिंग मूव्स तक सवालों के घेरे में खड़े नजर आए। बीते काफी दिनों से इसे लेकर विवाद भी जारी है। कई संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं तो कई राज्यों में तो फिल्म को बैन करने की भी मांग की जा चुकी है। बीते शाम खंडवा में भी फिल्म के रिलीज को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जिले के घंटा घर चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने शाहरुख का पुतला दहन करने से पहले फिल्म पठान और किंग खान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनका कहना है कि ऐसे कलाकारों की फिल्म का विरोध करते रहेंगे। कोरबा में पिकनिक बनाने जा रही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। घटना बालको नगर थाना क्षेत्र के अजगर बहार के पास हुई। गाड़ी में सवार सभी लोग पिकनिक मनाने सतरंगा जा रहे थे। इसी दौरान वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और वाहन अनियंत्रित होकर सीधे पुल के नीचे जा गिरी। हवा में 2 बार पलटी खाने के बाद गाड़ी 12 फीट नाले में नीचे गिर गई। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई और इसकी सूचना डायल 112 और बालको नगर पुलिस को दी गई। घटना के वक्त वाहन में 8 लोग सवार थे। पुल से नीचे गिरने के बाद सभी लोग वाहन में ही फंसे हुए थे। राहगीरों ने गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाए। तब डायल 112 और बालको पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद सभी को बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। खरगोन में प्रशासन एक्शन मोड में है और इसी क्रम में आज प्रशासन ने
एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बस स्टैंड के सामने स्थित महिला सभा की 14 दुकानों सहित महिला सभा के ऑफिस को कब्जा कर सील कर दिया। प्रशासन ने साल 1973 में महिला सभा खरगोन को निराश्रित बाल गृह के अनुदान पर लीज पर करोड़ों रुपए की जमीन दी थी, लेकिन महिला सभा ने इस लीज का गलत इस्तेमाल करते हुए इस पर बिना अनुमति 14 दुकानें बनवा दी। जब इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय तक पहुंची तो कलेक्टर ने 26 दिसंबर तक सभी दुकानों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन फिर भी दुकानें खाली नहीं हुई। जिसके बाद आज राजस्व, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान प्रशासन ने महिला सभा की दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल भी मौजूद थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हाथी गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनाजों को चट्टे करने के साथ ही किसानों के गेहूं, सरसों इत्यादि की खड़ी फसलों को खाकर व रौंदकर चौपट कर रहे हैं। बीते दिन 34 हाथियों का झुंड प्रतापपुर पहुंचा। पहुंचते ही हाथियों ने किसानों की फसल को रौंद डाला। हाथियों की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद टीम ने गाँव में मुनादी करवाई। वहीं गांव वालों को खेतों में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाथियों की मौजूदगी से गांव वाले काफी दहशत में हैं। बालोद में भी दंतैल हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार देर रात एक दंतैल हाथी गांव में घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। इधर वन विभाग के बार बार हाथी के करीब नहीं जाने की चेतावनी के बावजूद लोग हाथी के करीब जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे हाथी के पास जाकर उसका वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है, जिसमें हाथी एक सुनसान सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, तो वहीं वन विभाग ने भी लोगों को अलर्ट रहने और दंतैल हाथी से दूर रहने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाले दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड ने इस साल भी टमाटर का बम्पर उत्पादन किया है। इसके बावजूद किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। इनकी ओर देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि अब यह अपनी मेहनत से उगाई फसलों को यूं ही बर्बाद होता देख रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी किसानों ने कई उम्मीदें संजोते हुए अपने खेतों में टमाटर का उत्पादन किया था। मौसम अनुकूल था और इस वजह से किसानों की मेहनत रंग लाई और टमाटर का बम्पर प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अब इन बम्पर पैदावार को कोई भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं। वजह है टमाटर की गिरती कीमतें, जिससे किसान जहां नाराज हैं, तो वहीं उनकी फसल की कीमत नहीं मिलने से वो कर्जदार होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इससे परेशान किसानों ने अब टमाटर को खेतों से तोड़ना ही बंद कर दिया है। इससे एक और फसल बर्बाद हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बस्तर में पहली बार विदेशी प्रजाति के फूल गोभी ने बस्तर के बाजार में प्रवेश किया है। कोंडा गांव से प्रतिदिन 1 क्विंटल हरे, पीले और बैगनी रंग के गोभी की जगदलपुर शहर में खपत हो रही है। बस्तर के किसान भी नवाचार के तहत विदेशी सब्जियों को उगाने में रुचि ले रहे हैं। इसके साथ ही किसान खुशहाल भी हो रहे हैं। बाजार में 200 रुपए किलो में बिक रहे इस गोभी फूल को काफी पसंद किया जा रहा है। गोभी साधारण गोभी से 8 गुना बड़ी होती है, तो वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी फायदेमंद होती है। अब बस्तर के किसान भी नवाचार के तहत विदेशी सब्जियों को उगाने में रुचि ले रहे हैं। इसके साथ ही किसान खुशहाल भी हो रहे हैं। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी बेटी अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ रोका की रस्म हुई। राजसमंद के नाथद्वारा में रोका समारोह का आयोजन किया गया और इस खास रस्म को निभाने के लिए अंबानी और मर्चेंट परिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर पहुंची। कपल की रोका सेरेमनी से पहली तस्वीर सामने आ गई है और इस फोटो में कपल एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं।
रात में होगी जी, पूरी शादी तैयार है के आ गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।